आप लोग भी प्लान कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान आने का, सो आप लोग भी अपनी आइटिनरी किस तरीके से सेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ का मॉडर्न आर्किटेक्चर ही आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा। बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। राइट राइट। जैसे अगर आप लोग बजट में घूमना चाहते हैं, थोड़ा सिटी टूर करना चाहते हैं, देखोगे ना यहाँ पर नोट्स ही नोट्स मिलते हैं अगर आप कुछ भी एक्सचेंज कराओगे। सो यहाँ के अगर आप अंडरपास भी देखेंगे ना, सो बिल्कुल ऐसे सोवियत एरा के टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर ताशकंद में आओगे सो इसे भी अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर लेना। सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी जो कि इनके पास काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें थी। सो समटाइम्स हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसा होता नहीं है। सो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के साथ ही ज़्यादा होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू उज़्बेकिस्तान। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं उज़्बेकिस्तान आई हुई हूँ एंड अपने हर एक डेली व्लॉग में आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं हम लोग उज़्बेकिस्तान में आके, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान आने का, सो आप लोग भी अपनी आइटिनरी किस तरीके से सेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आज हम निकल गए थे अपने होटल से एंड एक और चीज़ बता देती हूँ, आज रात को हमारी वापसी है। सो आज पूरे दिन में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है उज़्बेकिस्तान में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग आए हैं ताशकंद, जो कि एक लार्जेस्ट सिटी प्लस कैपिटल सिटी है उज़्बेकिस्तान की। ये सिटी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है कि अगर आप इसको देखोगे ना, इसके अंदर आपको सोवियत एरा का टच प्लस आपको एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आके आपको एक अच्छी खासी फीलिंग आने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी में आए हैं। यहाँ का मॉडर्न आर्किटेक्चर ही आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा। बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर एंड बहुत सारे से आपको यहाँ पर पार्क्स देखने को मिलेंगे। जो ताशकंद है ना, वो बेसिकली बहुत सारे पार्क से बना हुआ है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के पार्क्स मिलेंगे। जो मैंने आपको मैजिक सिटी भी दिखाया था, वो एक अम्यूजमेंट पार्क था। उसके अंदर भी ये था कि पार्क के अंदर आपको काफ़ी सारे राइड्स, खाने पीने की चीज़ें, वो एक मॉडर्न काइंड ऑफ ए म्यूजियम पार्क था। सो आज हम जाने लगे हैं आमिर तैमूर। सो वहाँ चलते हैं एंड वहाँ चल के देखते हैं कि इस टाइम पर कैसा वेदर हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बजट में घूमना चाहते हैं, थोड़ा सिटी टूर करना चाहते हैं, सो आप ये हॉप एंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने ऐसे दुबई में भी देखा था, वहाँ पर भी ऐसे हॉप एंड ऑफ वाली बसेस चलती है। जैसे आप देख रहे होंगे बसेस के ऊपर लिखा हुआ है ताशकंद सिटी टूर। इसमें क्या है, जस्ट आपको अपनी एक टिकट परचेज करनी है जो कि वैलिड होगी आपके पूरे दिन के लिए। मतलब पूरे दिन में आप इस बस में चढ़ जाओ, जहाँ आपका मन कर रहा है उतर जाओ, और फिर ऐसी बसेस चलती रहती है थ्रू आउट द सिटीज़ में। फिर आप दूसरी बस लेकर चढ़ सकते हो एंड जब आपका मन करे आप उतर जाओ। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है अगर आप बजट में घूमना चाहते हैं। अगर यहाँ की मेट्रोज़ की बात करूँ तो यहाँ की जो मेट्रोज़ है ना, वो थोड़ी सी पुरानी टाइम के हिसाब से बनी हुई है। जैसे सोवियत एरा में मतलब उनके अकॉर्डिंग बनी हुई है, जैसे पुराने स्टाइल की है। थोड़ी विंडोज़ ओपन रखी गई हैं, आवाज़ भी बहुत आती है, बट स्पीड काफ़ी अच्छी है इन ट्रेन्स की। लेकिन अगर यही चीज़ कज़ाकिस्तान में बात करूँ तो कज़ाकिस्तान की जो मेट्रोज़ हैं वो बहुत अच्छी खासी बनी हुई है, बिल्कुल नई बनी हुई है, न्यू टाइम के अकॉर्डिंग है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड पीछे अगर आप देखोगे ना, तो मैं जो होटल के बाहर खड़ी हूँ, दैट इज़ अ वेरी फेमस होटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। इसका नाम ही होटल उज़्बेकिस्तान है एंड ये बहुत साल पुराना होटल है। एंड यहाँ की प्राइस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर कमरे थोड़े से महंगे ही पड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। अगर आपको कहीं पर भी स्टे करना है, सो आप कहीं से भी बुकिंग करा सकते हैं। booking.com से चेक कर सकते हैं। गोड़ा ऐप है, वहाँ से भी होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं। सो यहाँ की करेंसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ की जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है सोम। जैसे कि हमारे इंडिया में रुपए यूज़ करता है, तो यहाँ पर सोम यूज़ करा जाता है। सो जो एक रुपये है वो हमारे कितने सोम के अकॉर्डिंग है, वो है 146 सोम। सो मतलब हमारे एक रुपये की वैल्यू है 146 सोम। करेंसी भी दिखा दूँ कि किस तरीके की यहाँ की करेंसी है। यहाँ के अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर नोट्स ही नोट्स मिलते हैं अगर आप कुछ भी एक्सचेंज कराओगे। छोटे छोटे मतलब चीज़ों के लिए भी आपको, अमाउंट के लिए भी यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। जैसे 2000 सोम, 1000 सोम। सो ये है, जैसे आपको 10 लाख का, आपको ये 1 लाख का नोट है ये। हाँ, ये 1 लाख का नोट है। इतनी ज़्यादा जीरोस होती है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है देखने में कि 10 है या 1 है। सो ये 1 लाख की नोट है। मतलब मेरे हाथ में इस टाइम पर 3 लाख सोम है। लेकिन अगर इस इंडियन करेंसी में देखें, सो 1 लाख सोम जो इंडियन रुपए के हिसाब से वो है 720 रुपये। सो बट सुनने में ऐसा लगता है कि 1 लाख सोम है, बट इंडियन करेंसी के हिसाब से कम ही लगता है।
सो उज़्बेकिस्तान जो है वो बेसिकली वन ऑफ द 10 मोस्ट चीपेस्ट कंट्रीज़ में आता है। अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बजट में आप अपनी आइटनरी सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं वो अपनी आइटनरी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको और बजट में ट्रैवल करना है तो आप ये होटल्स वगैरह से स्टे करने के बजाय आप कोई हॉस्टल्स में स्टे कर सकते हैं। सो वहाँ के रेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, यहाँ पर हॉस्टल्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। सो काफ़ी सारी जगहों पर भी बने हुए हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है स्टे करने के लिए। एंड हम लोग जैसे अंडरपास से गुजरते हुए जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों को तैमूर स्क्वायर जाना है। सो यहाँ के अगर आप अंडरपास भी देखेंगे ना, सो बिल्कुल ऐसे सोवियत एरा के टाइम के अकॉर्डिंग ही बने हैं, बिल्कुल पुरानी वाली चीज़ है। फ्लोरिंग वगैरह देखोगे, साइड की वॉल्स देखोगे, सो आपको वो वाली थोड़ी सी फील मतलब आपको आने लग जाएगी खुद भी अगर आप ऐसे ट्रैवल करके जाओगे। बट एक और चीज़ है, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखोगे ना, जो ताशकंद है ना उसके अंदर आपको ज़्यादातर चीज़ें सब कुछ मॉडर्नाइज्ड ही देखने को मिलेगा। इनका यहाँ का तो इतना पुराने टाइम की हिस्टोरिकल चीज़ें इतनी बची नहीं हैं बिकॉज यहाँ पर एक बार अर्थक्वेक आया था। सो वो कौन से ईयर में आया था एग्जैक्टली अभी मुझे वो याद नहीं है, बट उस अर्थक्वेक के आने से इनके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी जो कि इनके पास काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें थी। सो अब इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसे मॉडर्नाइज कर दिया है। सो एक मॉडर्न सिटी बन गई है ये। सो यहीं से सामने दिख रहा है तैमूर स्क्वायर। अभी आगे चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं इसका क्लोज में। मैं पहुँच चुकी हूँ आमूर तैमूर के मॉन्यूमेंट के बिल्कुल ही सामने। एंड ये जो मॉन्यूमेंट है और होटल उज़्बेकिस्तान के बिल्कुल ही सामने बना हुआ है। इनका जो मॉन्यूमेंट है ऐसा लिखा गया है कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो 1993 में क्रिएट किया गया था एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि यहाँ के थे, जिनका नाम है इस्लाम कारीमोव के नाम से। सो उन्होंने बनाया था इन्हें। एंड ये स्टैचू यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप यहाँ पर ताशकंद में आओगे सो इसे भी अपने आइटनरी में इंक्लूड कर लेना। आपको ओवरऑल बताऊं तो ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट ही है जो बना हुआ है एंड आसपास आपको सिर्फ यहाँ पर एक पार्क ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर सिटिंग एरिया अच्छा बना हुआ है। एंड इस टाइम पर सच बताऊं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं भीग जाऊंगी, सो वी हैव टू रश। गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं शूट तो करना चाह रही थी ये स्टैचू के बिल्कुल पास में खड़े होके ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, बट एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई। एंड मैंने आज बहुत पतली सी लेयरिंग कर रखी है बिकॉज कल यहाँ पर वेदर थोड़ा मतलब सनी था। सो इस चक्कर में मैंने सोचा पतला ही पहन लेती हूँ एंड अभी मैं इसको कवर अप कर लेती हूँ वरना सारे बाल गीले हो जाएंगे। सो ये भी यहाँ पर घूमने के लिए आए, ये कजाकिस्तान के हैं, एज अ स्टूडेंट आए हुए हैं। कह रहे हैं यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। सिटी इन कजाकिस्तान, अलमाटी, दुशांबे। वही वो Kazakhstan visa difficult. Difficult. Tajikistan तो Tajikistan है। अच्छा, आई थॉट कजाकिस्तान से। ये तजाकिस्तान से आए हैं। बस कुछ कुछ चीजें हम लोगों को समझ आ रही है। खोरोशो मतलब फाइन, गुड, गुड, गुड। सो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जिनको मिलते हैं। आज बारिश हो रही है सो हम लोग ऐसे शेड के नीचे खड़े थे तो इनसे मुलाकात हो गई। सामने देखोगे तो यहाँ पर ऐसे स्टॉल्स बने हैं लेकिन ये सब ओपन एरिया वाले ही है, आप खड़े होकर यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, काजोल, ऐश्वर्या राय। सो यहाँ के लोगों को बहुत पता है बॉलीवुड मूवीज के बारे में। एंड Я английский no problem. No. По-русски могу разговаривать. चुट रुस्की। हाँ मतलब लिटिल रुस्की। म्यूजिक, डांस, बॉलीवुड डांस। राइट, अल्लाह हुआ। दादा इनको मालूम है ये सब, मतलब अच्छा लगता है सुनकर कि आके लोगों को बॉलीवुड मूवीज के बारे में पता है।
एंड पता लगा ही इज ऑल्सो यूट्यूबर। सो हम इनका भी चैनल आपको दिखा देते हैं कि इनका कौन सा चैनल है। सो आप अगर चाहें तो उनको सब्सक्राइब कर लेना, ये भी वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। जी बोल। रूजी बॉय, सो इनका नाम है रूजी बॉय। Married? Oh, you married? Da. Malo doi. 2 बच्चे हैं। Da. कह रहे मेरे 2 बच्चे हैं, देखने में लग नहीं। 1 What? नो कह रहे आपके बच्चे, हमने बोला नहीं। सो ये अभी दिखा रहे हैं ऐसे कि अब इनके ब्रदर हैं छोटे, उनकी शादी की दिखा रहे हैं। सो अभी बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी और हम लोग ऐसे फूड स्ट्रीट पर है, जो मैंने आपको अभी दिखाई कि यहाँ पर स्ट्रीट बनी हुई है। थोड़ी बातचीत भी कर ली उनके साथ। सो उसके बाद अब भूख लगने लगी, सोचा कुछ खा लेते हैं जब तक बारिश रुकी है। सो सामने ही एक वैन टाइप बनी हुई थी जहाँ पर खाने के लिए हमें कुछ वेज में भी मिल गया। सो हम लोगों ने जो ऑर्डर करा था, रैप ऑर्डर किया, फ्राइज सब हम लोगों ने इतने अच्छे लगे कि हम लोगों ने एक और मंगवा लिया। मैं एक और ऑर्डर करना है। हाँ, एक और कर लो। अभी भी इनका डिस्कशन यही चल रहा है कि एक और रैप और ऑर्डर कर लेते हैं। साथ में हम लोगों ने अपने लिए ये हमस सैंडविच लिया है, जो कि बिल्कुल सिंपल, हमें वेजिटेबल में कुछ मिल गया। सो ये देख के हम लोग बड़े खुश हुए हैं कि हाँ कुछ मिला है। अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि यहाँ पर किस तरीके से क्लीनिंग होती है रोड्स पर, एंड यही सेम चीज़ मैंने कजाकिस्तान में भी देखी थी। हम लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे थे, सो वहाँ पर भी ऐसे प्रॉपर सुबह सुबह वो रोड्स को क्लीन करता है। यहाँ पर अभी इको समिट भी चल रहा है, काफ़ी जगह ऐसे फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए दिख जाएंगे। एक तरीके की ये मीटिंग हो रही थी रिलेटेड टू ट्रेड, सो वो भी यहाँ पर अभी आज के दिन चल रही है। सो काफ़ी सारे रास्ते इन्होंने बंद भी कर रखे हैं, एंड तैमूर स्क्वायर आने के लिए भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा घूम कर आना पड़ा इसी वजह से। अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आप लोग देख लोगे मैंने मफलर भी लिया हुआ है, एंड मुझे एक तरीके से बहुत ज़्यादा शिवरिंग सी फील हो रही है, बिकॉज मैंने लेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रखी। एंड अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि वहाँ से जाके अब जैकेट्स वगैरह फिर से कुछ वार्म पहन कर चीज़ दोबारा से निकलूँगी। एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को लेकर चलते हैं चोरसू बाज़ार। हम लोगों ने अपनी लेयरिंग कर ली है, एक और लेयर एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर ली है। सो ये जैकेट तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे तो मेरे लिए लाइफ सेवियर है, इतनी ठंड में मुझे बचाती है। एंड मैंने कैप भी वेयर कर लिया है। सो हम लोग सीधा खड़े हैं अभी बाहर होटल शॉश पैलेस के बाहर। अब हम लोग आपको लेकर चलेंगे चोरसू बाज़ार, जो कि आप लोगों को मालूम ही है, पिछली बार भी मैं आपको लास्ट नाइट लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर इतना अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत जल्दी ही बंद हो गया था। एंड हम लोगों को लग रहा था 8 बजे तक है, सो वो टाइमिंग थोड़ा सा इशू रहा। लेकिन आज मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाने वाली हूँ चोरसू बाज़ार, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस बाज़ार है, जिसके अंदर आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी एक ही जगह के अंदर। सो यहाँ के लिए हम लोगों ने बुक करवा लिया टैक्सी, जो कि डायरेक्ट हमें छोड़ देगी चोरसू बाज़ार, जिसके हमें कॉस्ट पड़ा है लगभग 18,000 सोम। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे, सो 130 रुपये कॉस्ट करेगा। सो इतना इसका चार्ज आया है। सो बस वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी की।